Hello, good morning to all students and a warm welcome in science tutorial of class 9th. चैप्टर फर्स्ट जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं साइंस में. चैप्टर नेम है मैटर इन आवर सराउंडिंग. मैटर तो वर्ड जो है उसी को समझ लेते हैं पहले. मैटर, एवरीथिंग around us that have mass and occupy space. Everything around us, हमारे चारों तरफ, अपने चारों तरफ आप जो भी चीज़ें देख रहे हो जिसमें कोई ना कोई मास है, वज़न है और उसने किसी न किसी जगह को कवर कर रखा है, उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. एवरीथिंग, आप अपने चारों तरफ बुक्स देख रहे हैं, प्लांट्स देख रहे हैं, सॉइल देख रहे हैं, रॉक्स देख रहे हैं, सब जो आपको दिखाई देता है अपने चारों तरफ, वो सब जो है वो क्या है? वो मैटर है. बस इसी के बारे में जो है हम आगे डिटेल में जानेंगे. कौन कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कैसा मैटर हम चारों तरफ देखते हैं, क्या होता है, उन सब के बारे में. तो एवरीथिंग अराउंड अस, तो हमारे चारों तरफ जो कुछ भी चीज़ें हैं जिन्होंने कोई ना कोई जगह को कवर कर रखा है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है और जिसके अंदर कोई ना कोई मास है, उसको मैटर कहते हैं. एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स, जैसा कि हम अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइजेस एंड टेक्सचर. तो जो ही आप अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे अपने सराउंडिंग को, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी थिंग्स जो हैं वो दिखाई देती हैं जिनका शेप, साइज और टेक्सचर जो है वो अलग अलग टाइप का है. एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर. अब जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आपको अपने चारों तरफ, वो सब जो है किसी ना किसी मटेरियल का बना हुआ है. कोई ना कोई मटेरियल जो है उससे वो बना हुआ है. द एयर वी ब्रीथ, अगर आप जो है इस हवा में, हम जो है इस हवा में श्वास लेते हैं. द फूड वी ईट, स्टोन्स जो पत्थर हैं, क्लाउड्स हैं, स्टार तारे हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, चाहे एक पानी की छोटी बूंद हो और चाहे मिट्टी का कोई पार्टिकल हो, कण हो, एवरीथिंग इज मैटर. सब के सब मैटर है. तो मैटर क्या है? हवा, पानी, चट्टाने, तारे, प्लांट्स, एनिमल्स, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है अराउंड अस, हमारे सराउंडिंग में, वो सब क्या है? मैटर है. वी कैन ऑल्सो सी एज ए वी लुक अराउंड डेट ऑल द थिंग्स मैंशनड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. अब जितनी भी चीज़ें ऊपर जो मेंशन करी गई हैं, चाहे वो स्टोन, क्लाउड्स, एयर हो, स्टार्स हो, प्लांट्स हो, सब के अंदर कोई ना कोई मास है, वज़न है, वेट है, और सभी जो है को किसी ना किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं. जैसे कि इस पेन का एग्जांपल लिया जाए, तो ये पेन जो है मैं अगर यहाँ पर रखता हूँ तो इस जगह पे इसने कोई ना कोई जगह कवर करी है. इसका अगर वेइंग किया जाए तो इसका कुछ ना कुछ मास है, वज़न है. मीन टू से इट इज़ ए मैटर. ये भी क्या है? एक मैटर है. इस बुक का एग्जांपल लें तो बुक जो है ये पेपर जो है मटेरियल इसमें लगा है, इसने कुछ स्पेस को कवर कर रखा है और इसका कुछ ना कुछ मास है, मतलब क्या है? मैटर है. तो एवरीथिंग अराउंड अस on our surrounding that have mass and that cover some space, कि जो भी हमारे चारों तरफ है जिसमें कुछ मास है और जिसने किसी जगह को कवर कर रखा है, वो सब क्या है? मैटर है. इन अदर वर्ड्स, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. अगर सीधे तौर पे बात करें तो मैटर जो होता है उसके अंदर मास भी होता है और उसके अंदर वॉल्यूम भी होता है. वॉल्यूम वो एरिया होता है, मान लीजिए मैंने अगर इस पेन को यहाँ रखा तो इसने जो एरिया इसका कवर कर रखा है, ये इसका क्या है? वॉल्यूम है. सिंस अर्ली टाइम्स, तो पुराने टाइम से ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग. हम जो है अपने सराउंडिंग को हमेशा समझते रहते हैं, हम उसको जो है ऑब्जर्व करते रहते हैं, हम जो हमारे चारों तरफ नई नई चीज़ें होती रहती हैं उनको देखते रहते हैं हर समय.
अर्लियर इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स द पंच तत्वास। अब आप इन पंच तत्वों के बारे में जानते होंगे। तो हमारे जो इंडियन फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे पहले, उन्होंने मैटर को क्या किया, क्लासिफाई किया कि मैटर जो है मोस्टली किस फॉर्म के अंदर है। हवा जो पृथ्वी है वो, फायर जो आग है, आकाश है, और पानी है। मतलब ये सब क्या है, मैटर की फॉर्म है। ये सब जो है मैटर इन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। और उन्हीं फिलोसोफर का, उन्हीं इंडियन फिलोसोफर का, दार्शनिक लोगों का मानना है कि ये जो आप अपने चारों तरफ लिविंग्स और नॉन लिविंग्स का ये जो वर्ल्ड देखते हो आप, ये पूरा का पूरा जो फिजिकल वर्ल्ड है जिसके अंदर लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स है, बोथ मेड अप ऑफ मैटर। सब के सब ये क्या है, मैटर हैं। और सब के सब किसके मेडअप हैं, इन पंच तत्वाज के मेडअप हैं। अर्थ के, एयर के, फायर, स्काई और वाटर के। ग्रीक्स क्या मानते हैं, एंशंट ग्रीक फिलोसोफर हैड अराइव्ड एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ऐसा ही कुछ क्लासिफिकेशन जो है ग्रीक लोगों ने दिया है। जो ग्रीक फिलोसोफर हैं, दार्शनिक हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें बताई हैं। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल नेचर। तो आज जो है साइंटिस्ट ने जितना भी मैटर है उनको डिवाइड करा है, उनको क्लासीफाई किया है अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल नेचर। तो मैं आपको पहले मैटर को साइंटिस्ट लोगों ने क्लासीफाई किया है किस में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर जो है उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको देखकर आप जो उसके फिजिकल कैरेक्टर्स के बारे में बता सकते हो, उसके जो फिजिकल कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व कर पाते हो, उसकी केवल फिजिकल अपीयरेंस है, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे मान लीजिए ये पेन है, तो आप अभी इसको सिर्फ ऑब्जर्व करके क्या बता सकते हो कि पेन जो है वो किस में है, सॉलिड स्टेट में है। तो ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। आप क्या बता सकते हो, कलर बता सकते हो, क्लियर। आप जो है इसकी हार्डनेस के बारे में बता सकते हो, ओके, ये मेलिएबल है कि नहीं है, ये डक्टाइल है कि नहीं है, इन सब चीज़ों को बता सकते हो। तो ये क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। बस इसी बेस के ऊपर मैटर का डिवीजन करा गया है या किया गया है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये किससे बना हुआ है, किस टाइप का प्लास्टिक इसमें यूज़ है, कौन से उनसे केमिकल यूनिट्स इसके अंदर लगी हुई है, ये किसके साथ रिएक्ट करके क्या करता है, वो क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इन शॉर्ट मीन टू से मैटर इज क्लासिफाइड इनटू अकॉर्डिंग टू 2 बेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब उनका फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग आज जो है मैटर को क्लासीफाई किया गया है। जो मॉडर्न साइंटिस्ट है उन्होंने क्लासीफाई करा है। ओके, आगे देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। तो इसी मैटर के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे और उसके आगे इसके जो सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में आगे जो है स्टडी करेंगे। तो पहले है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम, पुराने टाइम से 2 स्कूल्स ऑफ थॉट, 2 विचारधाराएं। स्कूल ऑफ थॉट्स क्या होती हैं, विचारधाराएं। तो 2 विचारधाराएं चल रही हैं, प्रिवेल हैं रिगार्डिंग टू द नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर जो है उसका नेचर कैसा है, उसके लिए 2 विचारधाराएं हैं, 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। वन स्कूल बिलीव्ड एट मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड, कि मैटर जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है। जैसे कि एक लकड़ी का जो ब्लॉक होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। मतलब उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स बन के एकदम वो पूरा एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है, एक पूरा ब्लॉक है। एक थॉट तो ये कहता है, जबकि दूसरा थॉट क्या कहता है, अदर थॉट डेट मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। दूसरा थॉट ये कहता है कि मैटर जो है पूरा का पूरा कंटिन्यूस न होकर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। ओके, आपने 8th क्लास में जाना होगा, मैटर जो है, जो कुछ भी मटेरियल है, एक ही बात है दोनों, और सबका छोटा यूनिट क्या है, एटम। क्लियर। तो मतलब बहुत सारे एटम जो है कंबाइन हुए तब जाकर क्या बना, सब्सटेंस बना, मटेरियल बना। ओके, तो एक नेचर तो कहता है कि ये कंटिन्यूस ब्लॉक है,
मतलब एक जैसा है पूरा का पूरा, और दूसरा कहता है कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर एंड इट्स अ कंटिन्यूस और पार्टिकुलेट। तो इसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे हम, और उससे पता करेंगे कि ये जो है एक पूरा का पूरा कंटिन्यूस होता है या फिर जो है पार्टिकल्स की फॉर्म में है, छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में है। तो आज जो है इसका इंट्रोडक्शन पर्याप्त है। कल जो है हम आगे मैटर जो है उसको कंप्लीट डिटेल जो है उसका करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।